इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। आईपीएल को देखने के बाद एक चीज तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप सही जीता, क्योंकि जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप के दौरान में परफॉर्मेंस कर रहे थे वो ही अभी भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपके सामने है। वाह भाई वाह, संजू बने सिकंदर, सैमसन बने धर्मेंद्र। को गेम की अवेयरनेस थी, कुछ चेदर है, वो भी बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरह से विकेट गिर रही थी, लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके, बॉल गीली हो गई थी जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे, आप सीधे नहीं मारते फिर। ओपनिंग की उसके बाद उसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। इज द मार्क ऑफ अ टीम पर्सन, दिस इज द मार्क ऑफ अ ग्रेट एथलीट। सीधी बात मैं करता हूं भाई, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को ज्यादा ऊपर करते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं कि जी पहले मैं अपना देखूं फिर दूसरों का देखूं, और ये हमने इंस्टेंसेस देखे इन द पास्ट, बट नॉट संजू सैमसन। एंड व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार, ही डिडंट नीड टू रिसॉर्ट टू एनी मतलब रिस्क टेकिंग शॉट्स, ही डिडंट रिसॉर्ट टू एनी मतलब जो इन्वेंटिव शॉट्स खेले जाते हैं T20 क्रिकेट में। सीधी उसने क्रिकेट खेली, सीधे बल्ले से खेला, ड्राइव्स पे डिपेंड किया, सीधे ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, कट शॉट्स, मतलब डेफ्ट टचेस टू द थर्ड मैन ऑफ द पैड्स, मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। हमारे PSL में पजामा शलवार लीग में यहां बाबर आजम 2 टके के बॉलर्स को 100 लगा लगा के खुश हो रहा था, 100 लगा लगा के हवा में उछला रहा था, टूटूट टूटूट, और बल्ले हवा में लहरा रहा था। यहां संजू सैमसन, फादर ऑफ क्रिकेट, यहां संजू सैमसन, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां संजू सैमसन खड़े होते हैं, और CSK को बिना MS धोनी के ही भाईजान ये प्ले ऑफ में लेके जाके छोड़ेगा। 10 पॉइंट हो चुके हैं भाईजान CSK के, और 10 ही मैच हो चुके हैं। यहां संजू सैमसन रन्स करे तो मिचेल स्टार्क के सामने रन्स करे, यहां संजू सैमसन रन्स करे तो लुंगी अंगीडी के सामने रन्स करे, यहां संजू सैमसन सरजी परफॉर्म करे तो सामने अक्षर पटेल के सामने परफॉर्म करे। संजू सैमसन ने ठीक ठाक जो है वो बल्लेबाजी करके दिखाई है। बात की ना, रन भी कर रहा है, मैच भी जिता रहा है, आप देखिए ना कितना मतलब क्लैरिटी है। मुल्क फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। 14 ओवर नगीदी के ओवर से एकदम मतलब लाठीचार्ज शुरू कर दिया, एकदम चढ़ाई कर दी, और वो इसलिए कर दी कि जी 5-6 ओवर रह गए हैं तो मुझे आखिरी ओवर्स में न जाना पड़े, तो बड़ी जबरदस्त करके वो 50-55 तक चला गया, बड़े आराम से वो बॉल रन बॉल बहुत छोटी नहीं खेलता, और फिर उसके बाद उसने ना एकदम चढ़ाई कर दी, और साथ ही फिर कार्तिक आ गया। 2 ओवरों में उसने धोया, 2 में कार्तिक ने धोया, और एकदम से 17 ओवर में 17.5 ओवर में मैच खत्म कर। संजू सैमसन माहिक मैन, व्हाट क्लास ही हैज शोन टुनाइट, और यही संजू की खासियत है। और संजू ने जो अपनी क्लास दिखा दी है 4-5 मैचों में, तो वो तो मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे किसी प्लेयर्स की नहीं देखी क्लास, इस टाइप की परफॉर्मेंस, अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और आप अंदाजा लगाएं उसकी स्किल का, मेंटली स्ट्रांग, तो वो आप देखें कि ये चीजें बड़ी काउंट करती है किसी बड़े प्लेयर्स को बनाने के लिए, कि इन हालात में कैसे अपने आप को वो तैयार करता है, कैसे मोटिवेट करता है। यहां संजू सैमसन, फादर ऑफ क्रिकेट, यहां संजू सैमसन, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां संजू सैमसन खड़े होते हैं, और संजू सैमसन अकेला अपने दम के ऊपर पहली दफा CSK की जानब से खेलता हुआ वो जनाब साहब जो है वो अपने दम के ऊपर जो है वो CSK को ऊपर लेके जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं यार, संजू सैमसन यू ब्यूटी भाई। संजू सैमसन हर मैच में 80-85 90 92 93 94 95 भाई इसी लाइन में स्कोर कर रहा है। आज उसका 100 जो वो मिस हो गया, ठीक है, रन कम पड़ गए थे, लेकिन संजू सैमसन एक ऐसा हीरा मिल चुका है CSK को कि अकेला ही टीम को लेके जा रहा है। व्हाट अ ब्यूटी यार संजू सैमसन, और आज 6-6 7-7 छक्के लगाया संजू सैमसन ने, और ये मैच आसान नहीं था पाजी। DC की बॉलिंग जो है वो हल्की नहीं है, DC की बॉलिंग ठीक ठाक है, अच्छी बॉलिंग है, नपी तुनी बॉलिंग है, तगड़ी बॉलिंग है DC की, ये मेरी बात याद रखिए। संजू सैमसन आपके सामने एग्जांपल है। तिलक वर्मा की IPL में सेंचुरी आ गई हुई है, जो वर्ल्ड कप में भी नहीं चले वो IPL में भी नहीं चल रहे। सूर्य कुमार यादव, ये आपके सामने है। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्लेयर जनवन तौर के ऊपर अच्छे हैं, ये प्लेयर परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। अब आपके सामने पाकिस्तान की टीम है ना, वर्ल्ड कप में कितने प्लेयर फ्लॉप हुए, ये मौका था उनके PSL के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाने का, वो इधर भी फ्लॉप हुए। इसका मतलब क्या है कि वो है ही किसी काम के नहीं। साइम वर्ल्ड कप में नहीं चला, नाफे वर्ल्ड कप में नहीं चला, यहां पे भी नहीं चले, आगा वर्ल्ड कप में भी नहीं चला, यहां पे भी नहीं चले, जो फरहान वर्ल्ड कप में चला वो यहां भी चला, फकर वर्ल्ड कप में चला वो यहां भी चला। बाबर तो चलो उसको तो मैचेस ही नहीं मिले ना, तो यहाँ पे उसने फुल मैचेस मिले, उसने अपनी पोजीशन पे खेला, उसने रन कर दिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी चेन्नई सुपर किंग्स एकदम से टूर्नामेंट में वापस आ गई है। चेन्नई सुपर किंग्स, मैं तो वेट कर रहा हूं जब MS धोनी टीम में वापस आएंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स फिर क्या करेगी।
पता नहीं उसने खेलना भी है कि नहीं। एक मैंने बंदे की बात सुनी और मैं उसकी बात से एग्री करूंगा, सीएसके ने धोनी को सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के लिए इस दफा टीम में रखा। धोनी ने बिल्कुल नहीं खेलना था, धोनी को फोर्स किया गया कि आपने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करनी, हमें आप चाहिए। भाई डीसी की टीम 155 रन बना पाई, वो डीसी जिसने 250 से ज्यादा रन बना लिए थे। कितना मुश्किल विकेट है आज। संजू वहां पर नॉट आउट वापस आया है, क्या गजब का उसने जलवा दिखाया है। उसका 100 कार्तिक ने खाया है। जी हां, संजू का आज इस आईपीएल में तीसरा 100 आने वाला था। कार्तिक शर्मा उसका 100 खा गया। 6 छक्के 7 चौके। कंडीशन क्या थी? खतरनाक किस्म की कंडीशन। आईपीएल में आप देख रहे हैं जब कोई आसान विकेट बनता है तो छक्के चौकों की बरसात आती है, लेकिन जब कोई मुश्किल विकेट बन रही है तो बैट्समैन रन ही नहीं बना पाते। वो फिर आईपीएल हो, इंटरनेशनल हो, दुनिया की कोई भी पिच हो, अगर वो पिच बॉलर के हक में है तो बैट्समैन नहीं बना पाता रन। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में आपने नहीं देखा था, मुश्किल विकेट पे मैच हो रहे थे, छोटी टीमें बड़ी टीमों के नाक में दम कर रही थी हैं। वो सूर्यकुमार यादव कितना बड़ा पावर हिटर है, वो डेविड वार्नर कितना बड़ा पावर हिटर है, ये भी छोटी टीमों के सामने 49-50 बॉल पे इतने ही 50 रन बना पा रहे थे हैं। वो नेपाल ने अफ्रीका के चने चबवा दिए थे। वो पाकिस्तान इंडिया के सामने 119 चेस नहीं कर पाया, आखिरी 43 बॉल पे जो कि उतने ही कोई रन चाहिए थे, जबकि 8 विकेटें हाथ में थी और पाकिस्तान मैच हार गया था। कितने नामुमकिन से मुमकिन मैच हो रहे थे 2024 में, क्योंकि विकेट जो है वो बॉलर के लिए साजगार बनी हुई थी, बैट्समैन को परेशान करने वाली विकेट थी। जब बैट्समैन को परेशान कर देने वाली विकेट हो ना भाई, बैट्समैन वहां पे रन नहीं बना पाते। संजू सैमसन वहां पे नॉट आउट वापस आया है। पर आज वही हुआ। मतलब आप देखो, दिल्ली का भी यही फार्मूला है कि भाई ओपनर्स ने रन्स करने और फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करनी है। सेम सीएसके का फार्मूला है कि भाई अकील हुसैन और नूर ने अच्छी बॉलिंग करनी है और ओपनर्स में से किसी एक ने लेट लेके जाना है। और आज दोनों चीजें हुई। सीएसके के बॉलिंग अटैक ने तो बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग की भाई। मतलब फिरोज शाह कोटला की छोटी बाउंड्रीज पे, फ्लैट विकेट पे आप दिल्ली के घर में जाके इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, वो बहुत अमेजिंग है। और अब आपको समझ आ रही है कि भाई जो प्लेयर्स लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है।